नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये इत्र नहीं आसान जिसने यूपी के फजाओं में सियासत की खुशबू महका रखी है। कानपुर में इत्र व्यापारी के घर से नोटों का जखीरा निकला तो सियासत की गलियों में काले धन की गूंज सुनाई देने लगी। नोटबंदी की सियासत का जिन्न भी बाहर आ गया। 200 करोड़ की भारी भरकम रकम को कोई अपना बताने को तैयार नहीं है। कानपुर के कैश कांड की गूंज उन्नाव, हरदोई, बदायूं की रैलियों में गूंजने लगी है। आज जब कानपुर की गलियां सियासी रैलियों से पटी थीं, तो ठेठ कानपुरिया अंदाज में ही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इत्र वाला किसका था सगा और चुनाव में किसको जाएगा ठगा। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में इस मुद्दे पर करने वाले हैं बड़ी चर्चा। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था। जीएसटी में चोरी कैसे हो रही थी जब जीएसटी इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है? ऐसा कोई सगा नहीं। खेल गए मोदी जी, आगे वाली लाइन नहीं बोली, क्योंकि अगर आगे वाली लाइन बोल देते तो कानपुर है ये, और कानपुर से ऐसे ऐसे मीम्स बनते कि विरोध के दरवाजे बाईं तरफ ही खुलते। बहरहाल कानपुर में उद्घाटन तो था मेट्रो का, लेकिन निगाहों में तो पीयूष भाई का पैसा नाच रहा है। कहां से आया, कौन लाया, किसका है? 200 करोड़ रुपए कोई मामूली बात थोड़े न है। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। ये वार, ये पलटवार, ये तंज, ये हमला कानपुर में मिली उस अकूत संपत्ति को लेकर है जिसे लेकर यूपी के हर खासो आम के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर किसी के जुबान पर काली कमाई के धन कुबेर का ही जिक्र है और हर ओर यही चर्चा है कि आखिर अथाह कैश पीयूष जैन के पास आया कहां से, और सबसे बड़ी बात कि काले धन के पीछे असल में किसका खेल है और यूपी के चुनावी माहौल में इस धन का सियासत से क्या मेल है। कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन को पहुंचे पीएम मोदी ने कारोबारी के घर काली कमाई का मुद्दा उठाया और उसी बहाने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। पीएम मोदी अपने तंज में इस काली कमाई को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बता रहे हैं और इसे अखिलेश में हुए भ्रष्टाचार का नतीजा कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से इस छापेमारी को साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कारोबारी के तार बीजेपी से जुड़े हैं। नोटबंदी अगर फेल हुई है तो किसकी जिम्मेदारी थी नोटबंदी की? और जो अखबारों में पढ़ने का मौका मिला वो ये कह रहा कि जीएसटी की चोरी हो रही थी। आखिरकार ये तो फैसले किसके थे? दिल्ली की सरकार के थे। दिल्ली के लोगों ने बैठ करके फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जब हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था भी हमारी बेहतर हो जाएगी, व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी। आज अगर इतना पैसा मिला है लखनऊ में, या मतलब उत्तर प्रदेश में अगर पैसा इतना मिला है, यूपी में इतना पैसा किसी के घर पर छापे में नहीं मिला होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी नोटबंदी फेल हुई है। जो जीएसटी में चोरी हो रही थी, तो आखिरकार जीएसटी में चोरी कैसे हो रही थी जब जीएसटी इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है? तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए, चुनाव से पहले लोगों को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी का संबंध था उनसे, कल को जब पूरी जानकारी हो जाएगी, खुलासा हो जाएगा, तब आप जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों के कितने गहरे संबंध थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल वही है, 257 करोड़ कैश और 100 करोड़ की ज्वेलरी की बरामदगी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है।
बीजेपी काले धन के इस खेल को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है और काले धन के खेल को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। छापेमारी के बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी बाजार गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पीयूष जैन के बहाने एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जो कहता था कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। आरोप प्रत्यारोप का सियासी खेल शुरू है। सवाल यही है कि काली कमाई के खेल में कितने राजदारों का राज खुलना अभी बाकी है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।